प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत करते हैं। इसमें हम एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का देखेंगे और इसमें 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये कार्बोनरी संगठन से था। दोस्तों, हम वीडियो को ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए हम वीडियो पर ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे। और ऐसा याद करिएगा कि एक ही दो वीडियो है कि आपको दिया जाएगा, इससे पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक होकर वीडियो को पूरा देखिएगा। करा बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका कि ये कूटनीतिक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 4 कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स जो है इन्हीं की रचना है दास कैपिटल। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की अवलंबन किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, फॉन बोई चाउ। 8 का क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 में, और कहाँ है, तो लाहौर। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में स्थित है जगह। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था, इनका जन्म कहाँ पूछा गया है, कब नहीं, तो ये हुआ था जर्मनी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में कौन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। ये बिहार में पहली रेल लाइन निम्न से कौन सी थी। तो ये थी ईस्ट इंडिया रेलवे, जो थी बिहार में पहली रेलवे थी। बिहार किस प्रकार के संसाधन है। तो कोयला पूछा गया है कि किस प्रकार का संसाधन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ से, तो उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था। सोपानी कृषि के किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो ये है हाजीपुर, और ये ऑप्शन में बी में दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूँ। और इसके साथ जो बोया जाएगा वो सब खरीफ में आएगा, और खरीफ नहीं है, ये रबी में आ जाएगा। गेहूं जो होगा ये रबी होगा, खरीफ फसल चावल हो जाएगा इसमें। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, और ये रबी हो जाएगा सरसों और मटर, ये तीनों ये रबी हो जाएगा, लेकिन चावल इसमें खरीफ फसल होगा। ऑप्शन नंबर सी 16 का होगा। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 17 का बाद 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, जो है ये कच्चा माल का होता है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र
स्थापित किया गया है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तारापुर। और तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाए जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। बिहार में कितनी आबादी पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो ये है 5000 लोग चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 23 का इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1918 में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सूती वस्त्र की राजधानी भी इंग्लैंड की कहते हैं। तो 25 का आंसर हो गया कौन? ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन देखें, किस देश का बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 27 का भारत में कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। यानी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये राजस्थान में हुआ है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो ये होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का होता है लैंगिक का विभाजन। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 30 का आंसर हो जाएगा पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो 31 का आपका राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय की गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से और व्यवसायिक गणना विधि, यानी उपयुक्त में सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा विनिमय का स्वरूप भाग है, तो 32 का आंसर हो जाएगा 2। विनिमय का है 2 भाग, लेन देन। रूस की मुद्रा का नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। 33 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 34 का साख का संबंध किससे है? साख का संबंध पूछा गया है किससे है? तो गरीबी से, उधार से, इनमें से कोई नहीं, और विश्वास से। तो ऑप्शन दिया है 4। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास से। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब को कहा जाता है? तो 35 क्वेश्चन का याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड पूछ रहा है कि किससे संबंधित है? तो डेबिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली से संबंधित हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? सबसे मस्त क्वेश्चन है, तो ये अर्थशास्त्र कुजन नेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह है। किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र कुजनेट ने कहा था। याद रखिएगा 38 क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा और 2025 के लिए VVI क्वेश्चन होगा और ये अब की बार पूछने वाला है। कह रहा है निम्न में कौन मानव जाति जनित आपदा नहीं है? तो कह रहा है कि मानव के द्वारा नहीं होता है। सांप्रदायिक दंगा करते हैं मानव, आतंकवाद आदमी ही करते हैं, रेल दुर्घटना, और इसका पूछा गया है 39 का कि कौन नहीं है?
तो ये 37 का आपका सी हो जाएगा कि रेल दुर्घटना जो है ये मानव नहीं है, ये बस की बात नहीं है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो इसका स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? 42 का आंसर हो जाएगा जिमर एंड मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, इसे बनाना पड़ता है। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी व्यावसायिक बैंक। 44 क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सविनय आज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो 47 का हो जाएगा विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, विद्युत इलेक्ट्रिक। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है 48 का, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी और ये हो जाएगा रेडियो। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट आंसर। कराए दाल में पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल में कौन सा पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो ये पता है आपको, दाल और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 52 का आंसर हो जाएगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा राजस्थान से। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है 27। याद रखिएगा, जब शुरुआत हुआ था तो 14 से, अब मौजूदा समय में है तो 27 हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सब कोई जानता है कि कमल का फूल है और इसे ही शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं, जो वर्तमान में अभी सरकार है। मानव पूंजी का मुख्य घटक है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, ये सब रहेगा तभी आपका पूंजी का मेन घटक होगा। इनमें से सभी आप मारिएगा। 55 का 56 आंसर है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 57 का रहा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्रे डेवी ने किया था और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो 58 का हो जाएगा सी, प्रो मोहम्मद यूनिस, यही अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये 1934 में आया था। और अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में, नहीं, रविवार की छुट्टी 1943 से, याद रखिएगा
और भीषण विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। निम्न में कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? तो जब देसी जौन होगा वो विदेशी नहीं होगा। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा टाटा जो है ये हमारे यहाँ का है, तो ये देसी है इसलिए विदेशी नहीं है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये मानसीराम मेघालय में होती हैं, जो ये मेघालय राज्य में स्थित है। 63 का कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी। भारत में योजना का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है नीति आयोग। ये अब पूछेगा तो आपसे पूछेगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जो बनाए हैं प्रधानमंत्री हैं वही रहेंगे। और योजना आयोग का नाम बदल गया है तो ये नीति आयोग हो गया है। कब बदला है? तो ये 2015 में इसका नाम चेंज हो गया है, ये भी याद रखिएगा। ब्रज समाज की स्थापना किसने किया था? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? था 1828 में। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो 66 के ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 61 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए ओ हामू, याद रखिएगा, ए ओ हामू किए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। वर्तमान में कौन है? तो राहुल गांधी हैं, याद रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। उसी वक्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं पहली बार। उसके बाद 14 के बाद 19 भी जीत गए और 19 के बाद 24 भी जीत गए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो कम से कम नरेगा की वजह 100 दिन का काम देने की व्यवस्था की गई है। इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो अभी तो मौजूदा समय में NH7 है, और जो ऑप्शन आपको दिया गया है कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, NH, इसे लिखा जाता है NH7 सबसे लंबा है, जो कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो ये नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। 72 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर कौन सा उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चौनी और जूट। तो आपको हो जाएगा इसमें 73 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा। सीमेंट जो है ये कृषि पर निर्भर नहीं है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, और ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कह रहे हैं भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, जो वर्तमान में इसका नाम का है तो नवासा सोहा है। नवासा सोहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की बंदरगाह। मुंबई को नवासा सोहा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना के गोलघर अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 में इसे शॉर्ट नेम हुआ था। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो जनेवा में, याद रखिएगा ज़्यादातर के मुख्यालय जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था और इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका भी मुख्यालय जनेवा में है। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो 79 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1916 ईस्वी में किए थे। इस तरह दोस्तों आपको बहुत कम समय 20 मिनट में मात्र आपको 80 क्वेश्चन दे दिए। अगर 80 क्वेश्चन करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 40 नंबर मारना है, और 40 में 40 आपको इसी से लड़ जाएगा, और देख कर जाएंगे तो आपको काम हो जाएगा। इसका प्ले लिस्ट में जितना वीडियो है देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास कीजिए और देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों के पास, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।